नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन करेंगे कक्षा 10 की पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, कक्षा 10 आरबीएससी की मैंने आपको इतिहास पूरी करवा दी थी, भूगोल पूरी करवा दी थी, पॉलिटिकल साइंस रही हुई थी। तो आज अपन पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं इस पासबुक से। दोस्तों, ये जैसे पूरी हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद जैसे मुझे 9th क्लास की पीडीएफ मिलेगी तो आपको 9th भी करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अपनी एनसीईआरटी की चल रही है ज्योग्राफी, जिसमें मैंने दोस्तों आपको 8 पार्ट करवा दिए। उसके 13 पार्ट बनेंगे। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा दोस्तों, मैं बाकी के पार्ट भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सरकार का प्रथम अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। तो सरकार का प्रथम अंग है व्यवस्थापिका। कौन है? व्यवस्थापिका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संगठक अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के संगठक अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है भारतीय संसद का निम्न सदन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। ये भारतीय संसद का उच्च सदन है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। ये भारतीय संसद का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है, संविधान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों संविधान में लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है? तो अनुच्छेद 93 के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है? तो अनुच्छेद 93 ये बात बोलता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। कितनी? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो याद रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस संबंध में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है वह है? तो धन विधेयक के मामले में दोस्तों लोकसभा है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित माना जाता है। तो लोकसभा है ये दोस्तों धन विधेयक के मामले में राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार किसके द्वारा राज्य सूची में दिए गए विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है? तो राज्यसभा। किसके द्वारा राज्य सूची में दिए गए विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, सरकार का दूसरा अंग है? तो कार्यपालिका है दोस्तों सरकार का दूसरा अंग। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका भारतीय संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को कहा जाता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे देश के राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, गला थोड़ा बैठ रखा है मेरा, 2-3 दिन से बीमार चल रहा हूँ, उस वजह से तो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा।
पूरा लाउडली नहीं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मनोनीत दोनों ही तरह के सदस्य आते हैं उसके अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं। तो ये निर्वाचित शब्द आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध है वो महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो दोस्तों संसद का अधिवेशन सीधी सी बात है राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संबंधी आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 है वो दोस्तों युद्ध, बाहरी आक्रमण इनसे संबंधित है, ये चीज आप याद रखना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे आप बताओगे अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की धारा 360 किससे संबंधित है। तो वित्तीय आपात से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात, 356 राज्य आपात। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि आप भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो इस पद पर निर्वाचन से स्वतः ही आप किस पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो राज्यसभा के सभापति के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। तो संसद के दोनों सदन के सदस्य। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो विधान सभाओं के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित, संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो ये राष्ट्रपति में था ना, यहाँ दे दिया संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, इसमें दोस्तों वो मनोनीत निर्वाचित वो दोनों ही और आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का ये निर्वाचक मंडल है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की पदच्युति के लिए आवश्यक है। तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत द्वारा पारित ऐसा प्रस्ताव जो लोकसभा द्वारा स्वीकार्य हो, लोकसभा द्वारा स्वीकार्य हो। और दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग लाना हो ना, तो उसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत और निर्वाचित वो दोनों सदस्य आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 74 के अंदर है। किसमें? अनुच्छेद 74। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो 33 हो गई है दोस्तों। ठीक है, 34 हो गई है, सॉरी 34। वर्तमान में 34 है दोस्तों, और इस ऑप्शन के अनुसार 31 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो ये दोस्तों मुझे ध्यान नहीं है कन्फर्म, वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग आप मुझे भी कमेंट करके बताना जरूर कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है। ठीक है। वैसे दोस्तों 2.5 लाख इधर लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, यदि 2.5 लाख है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा करना क्या कहलाता है? तो न्यायिक पुनराविलोकन। क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट है भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ये यूपीपीसीएस 2004, 2012, एसएससी 2011 में प्रश्न आया है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो दोस्तों अंग पूछ ले तो 3 है। कितने हैं? 3 है। सदन पूछ ले तो 2 है, याद रखना। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ही दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, जब जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला करके सुलझाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो साधारण विधेयक में मतभेद होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो देखिए दोस्तों, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से कौन सा भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक है ये दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। IAS प्री 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है दोस्तों। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। यानी राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है? तो संघीय संसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल याद रखना दोस्तों, संसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा के अंदर। तो राष्ट्रपति का दोस्तों किसी भी सदन में, उपराष्ट्रपति का केवल राज्यसभा में। ध्यान रखना ये चीजें। नेक्स्ट देखिए, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसको? संसद को। राज्यसभा का स्थायी सदन, राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। कितने? 12।
राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इनमें से किसी को नहीं। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इसके अंदर दोस्तों राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545। ठीक है, 2 हटा दें दोस्तों, 543। और भी दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उसके आधार पर दोस्तों आप संख्या ध्यान में रखना, वो भी 20, हाँ शायद 20 ही है, 20 वो घटा करके 533 ऐसे कुछ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों उसका, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना आप, वो मेरे भी दोस्तों क्लियर नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की वो संख्या है वो थोड़ी चेंज हुई है, वो थोड़ा देखना आप, ठीक है, इस प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष। भारत में न्यायपालिका है तो स्वतंत्र है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्परीक्षण। नेक्स्ट है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो पहली बार यानी सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है पहली बार यानी सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दोस्तों ड्यूटी है, इनकी मतलब है पालना करना, ठीक है रक्षा करना। तो ये था दोस्तों आज का अपना ये लेसन, और यहाँ से दोस्तों अपन वीडियो 2 के अंदर करेंगे। आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं दोस्तों, 6 पेज बाकी है, ये 16 तक की पेज है, तो यहाँ से आगे अपन पार्ट सेकंड में कर लेंगे कल या परसों जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, एंजॉय कीजिए इससे आगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आगे अपन करेंगे कल।